Again, most welcome to all of you class 9. I am your chemistry mentor Mridula ma'am and this is my new YouTube channel Chemical Stuff. बच्चों, इस वीडियो में पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि डाल्टन्स थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बेसिक डिफरेंस क्या है. क्लियर? क्योंकि डाल्टन्स थ्योरी ने बोला एटम्स आर इंडिविजिबल, बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेनी साइंटिस्ट like J.J. Thomson, Rutherford, it is clear that atoms are divisible. और आपको पता है atoms में there are approximately 35 subatomic particles present होते हैं, जिसमें से हम लोग 3 particles की स्टडी करते हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो पहला क्वेश्चन एक बनता है कि what is the name of subatomic particles of an atom. तो आप बताओगे देयर आर 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. उसके अपने चार्ज होते हैं. उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एटम्स न्यूट्रल क्यों होता है. क्लियर? मतलब एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैं लास्ट में आपसे बताऊंगी और आपसे पूछूंगी भी. क्लियर? और कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट में करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नाउ लुक हियर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. क्या बेसिक डिफरेंस है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम्स आर indivisible particles. Clear? It is clear. Now, what is the modern atomic theory? Atoms are divisible into the 3 subatomic particles: electron, proton and neutron. And in these 3 subatomic particles, electrons are negative in nature, protons have positive charge and neutron have no charge. That is neutral in nature. Clear? तो ये statement पहला इन्होंने गलत हो गया यहाँ पे इनका स्टेटमेंट. दूसरा उन्होंने बोला एटम्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय. एटम्स जो होते हैं इनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. दे कैन चेंज देयर फॉर्म एंड दे कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. वो अपने एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं. लेकिन एटम्स कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉय. व्हाट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? एक्सप्लेन. एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉय. तो आप लोगों ने कहाँ पे होता है ये? केमिकल रिएक्शन में नहीं होगा, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में. जहाँ पे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में रिएक्शन होगा तो 2 रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियस में. या तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, क्योंकि 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं. राइट? इसमें भी एटम्स चेंज हो जाएंगे और नए एटम्स का फॉर्मेशन होगा. दूसरा है न्यूक्लियर फिजन. अगर कोई बड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बड़ा न्यूक्लियस है, तो वो ब्रेक होता है और वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाता है. क्लियर? तो कहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है? इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. थर्ड स्टेप, एटम्स फॉलो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है. डाल्टन्स ने ये बात बोली, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बोला कि कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं होता है. क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन ही होंगे. क्लियर? तो उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सपोज ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम. तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट. ये हर एक रिस्पेक्ट में एक जैसे आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं. बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इस स्टेटमेंट को भी रॉन्ग कर दिया. उन्होंने बोला कि आइसोटोप्स के केस में ये फॉलो नहीं होता. कैसे नहीं होगा? देखो, आइसोटोप्स में क्या पढ़ते हैं? आइसोटोप्स में हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के बेसिक 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. राइट? तो देखो यहाँ पे अगर ये ऑल रिस्पेक्ट, दे अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, तो देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास इनका चेंज हो गया. और एटॉमिक मास चेंज है, इसका मतलब कि ये आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे. राइट? तो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट इनका रॉन्ग हो गया. तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी.
अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो उसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आई होप आप लोग नोट डाउन आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो स्टूडेंट, अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, और डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बोली, कॉपी पेन निकाल लीजिए, तभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इसका डायग्राम बनाना होता है, जिसको हम ऑर्बिटल डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाता है। नाउ लुक हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्लियर? Center part of an atom, this is known as nucleus, is it? And in the nucleus, neutrons and protons are present. मैंने बताया there are 3 subatomic particles of an atom, electron, proton and neutron. तो यहाँ पर देखिए, जो न्यूट्रॉन्स होता है विच हैव नो चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ये भी दिमाग में रखना है कि नेम द सब, अब क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक क्वेश्चन बना नेम द सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो आप क्या लिखोगे आंसर? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ओके, अब मैंने आप लोग को बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, अगर सपोज सबसे नज़दीक जो न्यूक्लियस की शेल होती है दैट इज़ नोन एज के शेल, उसके बाद एल शेल, फिर एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन, ऐसे शेल्स नंबर बढ़ते जाते हैं। और के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में। क्लियर? के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल फिर 2, 8, 8, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद जब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो फिर दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं जो कि एल शेल है, और 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद फिर तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक एलिमेंट्स को, और उसके 2 डायग्राम बनते हैं, वो दोनों मैं आपको बता दूं क्या होता है। पहला होता है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब, ऑर्बिटल डायग्राम में आप किसी भी एटम्स के सारे ऑर्बिटल्स को दिखाओगे, राइट? और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में आप सिर्फ उस एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, आप लोग इसको नोट करिएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में आप क्या लिखते हो? आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्ट्रक्चर बनाते हो। क्लास 10th में आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हमेशा क्लास 10th से आप इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाओगे। क्लास 9th में आपको ये डायग्राम बनाना होता है, एग्जाम में भी बनाने को आता है और आपसे पूछा जाता है। क्लियर? लेकिन आफ्टर क्लास 10 आप हमेशा कौन सा डायग्राम बनाओगे? आप इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाओगे, जिसमें सिर्फ क्या लिखते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। क्लियर? चलिए, तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है? ऑर्बिटल डायग्राम में जैसे फर्स्ट ले लिया हम लोगों ने, सबसे पहला एटम हाइड्रोजन, और हाँ, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 कम से कम याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास भी याद कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, राइट? तो एटॉमिक नंबर 1 लेते हैं, स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 1, अब देखिए, तो अब यहाँ पे इसको बताने से पहले एक चीज़ और बताना पड़ेगा। हाँ, इसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। 1 है, क्लियर? तो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, आप यहाँ पे H लिख दो, और इसके एक ही शेल है दैट इज के शेल, और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे सिर्फ। ये डॉट अपने मन से ढेर सारा नहीं बना दोगे, ये कोई डिज़ाइन या हम लोग ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी एटम का ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। तो जिस शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही डॉट्स बनाएंगे। ठीक है, और ये जो डॉट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बस ये दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप इसके नीचे लिखोगे ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ
हाइड्रोजन एटम। क्लियर? दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉट अ मॉलिक्यूल, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम सीधे पहुंच जाते हैं, सपोज करो हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, फिर लिथियम। एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा तो वो कहाँ जाएगा? वो 1 शेल में जाएगा, एल शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। तो 2 शेल्स बनानी होंगी। तो आपको जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने के बाद जितनी शेल्स होती हैं उस एलिमेंट्स की उतनी ही शेल बनाओगे। ये नहीं कि आपने के एल एम एन पूरा बना दिया, ऐसा नहीं करना है। जितनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल है उतनी ही शेल्स आप बनाओगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, सो दिस इज लिथियम एलिमेंट लिथियम, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, 2, 1। तो यहाँ पे पहला बनाया हम लोगों ने के शेल, और उसके बाद दूसरा शेल बनाएंगे दैट इज एल शेल। क्लियर? तो 2 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 और ये 2 बना दिया। अब यहाँ पे इसको डिस्टेंस में रखोगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल करेंगे, ये इसको दूर भागेगा, ये इससे दूर भागेगा। तो आप इसको एक जगह ऐसे नहीं बनाओगे, क्लोज नहीं बनाओगे, ये चीज़ को ध्यान में रखना। फिर के शेल में, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो आप यहाँ पे 1 बना दिया आपने। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम एटम। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम एटम। क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम सोडियम पे आते हैं। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बीच के एलिमेंट्स को आप लोग बना लोगे आराम से। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे 281। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन? पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर शेल्स ना, के शेल, एल शेल, एम शेल। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में, फिल कर दिया, बाकी इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट शेल में भेज दो। कहाँ तक भेज सकते हैं? जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए। तो 8 शेल में, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, एक बचा, 8, 2, 10, 11 है, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो कहाँ भेजेंगे? नेक्स्ट शेल में भेज दी। कौन सी शेल है? एम शेल है, तो 1 आ गया। अब इसके लिए कितने हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे? तो ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल एंड दिस इज नोन एज एम शेल, के एल एम। 3 शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस सोडियम एटम के लिए सिर्फ 3 शेल बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द के शेल? सो 1 and 2 electrons are there. 8 electrons are there in the L shell. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. What about the last M shell? Only 1 electrons. Now what is this? This is orbital diagram of sodium atom. Clear? आप ये मत करना कि अपने मन से यहाँ पे डॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी फिल कर दो। इसको काउंट किया जाएगा उस पर्टिकुलर एटम्स के अकॉर्डिंग, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के अकॉर्डिंग, फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को मैंने देखा वो अपने मन से पहले ही शेल में 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, अपने मन से कर देते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो इससे रिलेटेड हर एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ अभी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। इज़ दैट क्लियर? नाउ अब अगर आते हैं हम कैल्शियम में आ जाते हैं। कैल्शियम या चलो पोटेशियम में आ जाते हैं। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 2, 8। अब यहाँ पे 10 हो गया तो इसमें कितना जाएगा? 8। 18 हो गया। अब 18 के बाद लास्ट शेल में जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1। ठीक है, तो 2, 8, 8, 1। अब क्या करेंगे? अब इसके बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 शेल्स बनाएंगे। तो सपोज ये पोटेशियम है, पोटेशियम 2, 8, 8 और ये 1। तो यहाँ पर दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, दिस इज एन शेल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन के शेल? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो ये क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर शेल्स, सो देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया, 1 2, केवल 2 भरेंगे, ध्यान रखिएगा। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी M शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 1, तो ये 1 फिल कर दिया। तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पोटेशियम एटम। अगर इसके बाद कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20, तो यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आप और लगा दोगे तो वो कैल्शियम का ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि ये एटॉमिक नंबर, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये एटॉमिक नंबर आखिर होता क्या है। अभी आपको ये नहीं बताया गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर हाइड्रोजन से ही लेते हैं तो ऑर्बिटल डायग्राम अभी आपने बनाया, उसके बगल में आप इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बना लो। तो एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1, तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो सिर्फ 1 है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानी जाए, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप इस तरीके से मेंशन करोगे और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब अगर सोडियम का आता है, सोडियम नहीं लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 16 2 8 6। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप ये सारे ऑर्बिटल्स को नहीं दिखाओगे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेंशन करते हैं। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, इट विल बी एस, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से डॉट से ऐसे स्टार बना के, ऐसे सर्किल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्ट डॉट्स हैं जिसको कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर लिथियम का देखना है, लिथियम में भी कितने एटॉमिक मार्क्स होते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 1, ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम ये बना के और ये 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। Now there are some elements and their electron dot structure. This is calcium atom, atomic number 20, electronic configuration 2882. This is the electron dot structure of calcium because there are 2 valence electrons, so there are 2 dots. Okay. Similarly, oxygen have atomic number 8. There are 6 valence electron in the oxygen, so there are 6 electron dots are there. All these are the example of electron dot structures. Okay. This is the electron dot structure of nitrogen atom having 5 valence electrons. So 1 2 3 4 5 valence electrons. This is electron dot structure of nitrogen. Similarly, this is the electron dot structure of fluorine atom. Clear everyone? Now this is all about the orbital diagram and electron dot structure of an atom. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब what is atomic number, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एटॉमिक नंबर डिस्कस। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लियर? तो बेसिकली एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी न्यूट्रल गैसियस एटम। ये जो लास्ट वर्ड है, फॉर एनी न्यूट्रल गैसियस एटम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ न्यूट्रल गैसियस एटम। तो ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है ना? ये डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो अपने आप लोग बताओगे कि मैम अगर ये लाइन हम नहीं लिखते हैं तो क्या मेरा डेफिनेशन सही है या नहीं है। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल। सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम एटॉमिक नंबर सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 है, मैंने क्या बोला, डेफिनेशन से देखो
व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट साइड में, इसका मतलब कि इसके पास प्रोटॉन कितना है सोडियम के पास? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स दिस सोडियम एटम हैव 11 protons, that is always equal to the number of electron. Okay, so it means that this sodium atom also have 11 electrons. Clear? Now see, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों मिलके क्या हो गया बच्चों? इक्वल हो गया, न्यूट्रल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे इस सोडियम एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इज दैट क्लियर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 281 आता है। 281 का मतलब क्या हुआ कि ये एटम स्टेबल नहीं है। तो टू एक्वायर स्टेबिलिटी दिस सोडियम एटम रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, नाउ सी व्हाट विल बी सोडियम एटॉमिक नंबर 11 जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 28। अब एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 11, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 8, 2, 10, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब +10 और +11 और -10 कितना आ रहा है? +1 का डिफरेंस आ रहा है। यही प्लस चार्ज इसके ऊपर ऐसे दिखाया जाता है। तो अब आप बताइए, मैंने आपको लिखवाया एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ न्यूट्रल गैसियस एटम। अगर आप हम ये चीज़ें न लिखें तो क्या इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल ये फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए न्यूट्रल गैसियस एटम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा। सिमिलरली क्लोरीन में फॉलो होगा, Cl- में फॉलो नहीं होगा। सल्फ़र में फॉलो होगा, सल्फ़र 2- में फॉलो नहीं होगा। इसलिए दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। आई होप एवरीबडी इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो इन दिस वीडियो this is sufficient. Wait my new video. I will explain new topics with new concept. Okay, so have a nice day everyone. Bye bye. तो बच्चों इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको आज के बाद एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है। वेट करिए मेरे न्यू वीडियो का और इसको पूरा देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, हैव ए नाइस डे एवरीवन। बाय बाय।